तुमने जलसों को नौटंकी समझ लिया, तुमने जलसों को माज़अल्लाह एक तफरीही और अपनी तबीयत को बहलाने और हलवा पराठा और गुब्बारा और सीटी पिपीरी बजाने वाला माज़अल्लाह झुनझुना पुनपुना वाला एक मेला समझ करके रखा। तुम ये पहले गौर कर लेते कि किसके उर्स में आए हो। जिसके उर्स में आए हो उसे शहीद कहते हैं, शहीद। शराबों में अपनी नस्लों को डूबता हुआ देखा। हम अपने आप में हाजी नमाजी बने रहे, हमारी औलादें जुआ के अड्डों को आबाद करती रहीं। हम अपने आप में हाजी नमाजी बने रहे, हमारी औलादें गली के मोड़ पर, चौक चौराहों पर, होटलों पर, बहू बेटियों पर रीछ और बंदरों की तरह निगाहें डालकर ओछी हरकतें करती रहीं। हम और आप अपने आप में हाजी नमाजी बने रहे, हमारी जवान बेटी मेलों झमेलों बाजारों की रौनकें बनती रही। हमने आजादी निस्वा का नारा लगाकर हम अपने घर में हाजी नमाजी बने रहे। याद रखो, 1 लाख नहीं 1 करोड़ मर्तबा काबा का हज कर लो। अगर बेटा यहाँ तुम सऊदी में हज कर रहे, बेटा हिंदुस्तान में किसी के चौखट पर जाकर आबरू का सौदा कर लिया तो वो हज पीछे रखे जाएंगे। पहले ये पूछा जाएगा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बता, तेरे होते हुए ये 22 साल का जवान, इसकी जवानी किसने लूट ली, इसके गैरतों का जनाजा किसने निकाल दिया। आखिर ये तो तेरी गोद में जब आया तो मुट्ठियां भी खोल नहीं सकता था, जब तेरे गोद में डाला गया तो बराबर पलके भी नहीं खोल सकता था। किस गली के मोड़ पर इसकी जबान को तिलावत से खाली किया गया, किस गली के मोड़ पर इसके कलेजे से इस्लाम को खुरच कर निकाल दिया गया। अगर नस्लें बह गई साहब तो एक भी मुसल्ला तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकता है। ये आज अगर मेलों झमेलों में ये औबासियां अगर होती हैं तो बाप जलसे में होता है, उसकी 4 औलादें अय्याशियां कर रही होती है। किसने इनकी गैरतों का जनाजा निकाला कि जिसने कड़ा छड़ा लंबे बाल, कान में सुराख, नाक में सुराख, क्या कुदरत की तरफ से सुराख की कमी थी जो जायद करवाए गए? सरकार करम कर दीजिए, वो जो है घर के पीछे एक प्लाट बिक रहा है, रजिस्ट्री अटकी हुई है, सरकार कुछ करम करो कि हमारा नाम लिखा है। हमने कहा तुम्हारे नाम फांसी की सजा लिखी गई है, जमीन तो ना लिखी गई। तो हम दरगाहों पर किस लिए जाने लगे? मोटरसाइकिल, प्लाट, तिजारत, दुकान ओपनिंग, अपनी कमाई का धंधा चमकाने, बरकत हो जाए, बरकत हो जाए, हम कमाए हैं उसमें बरकत हो जाए, दुबई का वीजा लगा, कामयाबी मिल जाए, बेटा जाने के लिए पासपोर्ट बनवा लिया है, दुआ करो जल्दी से निकल जाए, फ्लाइट में बेटा बैठ चुका है, जल्दी से दुआ करो वहीं से टपक जाए। तो ये सारी हरकतें होती रही, ये सारी हरकतें होती रही। इसलिए फैज के दरवाजे बंद कर दिए गए, क्योंकि जो जहां मिले वही लेना चाहिए। के फैजान से हमें माला माल फरमाए। कमेटी के जियाले जवानों ने, अंजुमन गुलशन रजा के तमाम तर गयूर अफराद ने मिलकर के हमारे मौलाना नौशाद साहब और उनकी बाजुओं की क़ुव्वत बनने वाले कमेटी के तमामी अफराद ने मेहनत व मशक्क़त करके इस मुबारक महफिल को रचाया बसाया। अल्लाह ताला इन सबों की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस दीन में हम और आपने आंखें खोली हैं उसे इस्लाम कहते हैं। इस्लाम एक इनकलाबी मजहब का नाम है, एक आलमगीर मजहब का नाम है। मुसलमान उस मजहब के उसूलों पर चलने वाली कौम का नाम है। न इस्लाम का कभी सर झुका, न उसके मानने वालों का कभी सर झुका, क्योंकि इस्लाम झुकाने और ज़ेर करने के लिए नहीं बल्कि बुलंदी देने के लिए आया। कल भी बुलंदियां दीन इस्लाम के दामन में नसीब हो रही थी, आज भी जो उसूलों पर कायम है
उन्हें बुलंदियां हासिल है और सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। रहा मामला मुसलमान का, तो इसके अमाल कभी अगर अच्छे रहे तो ताजे शाही से भी नवाजा गया, और जब जब इसके अमाल खराब हुए या ये हालात से निपट न सका और अपने आप को हवाले कर दिया या समझौता कर बैठा, तो फिर ये जिल्लतों का शिकार भी हुआ। क्योंकि रब ने उरूजो ज़वाल की तमाम तर दास्तानें मर्द मोमिन की मुट्ठियों में रखी हुई है। अगर ये बाहुनर हो जाए तो ये पथरीली जमीनों पर भी निशाने कदम छोड़ने का हुनर रखता है। वाह वाह वाह। ये रब तबारका व तआला की अता की हुई चीजें हैं, हम बंदों का अपना कोई मामला नहीं है। क्योंकि खलीफा भी उसी ने बनाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा का खिताब अता करके, और उसी ने करमना बनी आदम का ताज हमारे सरों पर रखा। ये हम और आपकी खुशनसीबी के परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इस मुबारक मजहब में आंखें खोलने का मौका अता फरमाया। आप हजरात बिल्कुल पीछे न देखें, ये वो कौम जा रही है जिनकी सुबह अपनी चौखट भी कहने के काबिल न रहेगी। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बहुत आसानी के साथ इस कौम को जवाल नहीं आया है। हमने बड़ी मेहनतें कर डाली हैं इसे खरीदने के लिए। आज आसानी के साथ ये चीजें नहीं पहुंची साहब, बल्कि जिस कौम के गुंबदों मीनार की चमक कभी आसमानों की बुलंदियों से गुफ्तगू करती थी, आज अगर उसे जूतियों तले रौंद करके जेरो जबर का शिकार कर दिया गया हो तो ये गलती और खता किसी और की नहीं, इसी कौम की कमाई हुई है। हमने सब कुछ गैरों के हवाले करने के बाद अपनी नस्लों तक को हमने गैरों के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि हमने अपनी नस्लों को इतना यतीम कर दिया कि आज सगे बाप के जनाजे पर एक सगा बेटा दुआ पढ़ने के काबिल भी ना रहा साहब। कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर हो या सूरह कुल हु अल्लाह हो, आज अगर नस्लों को सही अल्फाज के साथ तलफ्फुज के साथ अगर वो सूरत तक 2 लाइनों की अगर याद ना रही तो ये किसी और का इशारा नहीं, किसी और की कमाई नहीं है, बल्कि यही दाढ़ी टोपी लगा करके मुसलमानों में नाम गिलवाने वाली जलील कौमों की अपनी मेहनतें हैं, जिन्होंने नस्लों को तबाहियों के तहाने पर ला करके खड़ा कर दिया और इतना जलील कर दिया कि आज सगी औलादे सगी माँ के तुरबत पर खड़े हो करके फातिहा खानी का भी हुनर नहीं रखती है। तुम किसी और को दोष न देना, किसी और की तरफ उंगली न उठाना। याद रखो, डूबने वाले की खता होती है, समंदर की गलती नहीं होती। डूबने वाले की खता होती है, समंदर की गलती नहीं होती साहब। जलने वाले की खता होती है, आग की गलती नहीं होती साहब। इसी तरह सवाल में अपने आप को डुबो करके मारना, ये खता मुसलमानों की है, किसी और की नहीं है। तुमने जलसों को नौटंकी समझ लिया, तुमने जलसों को माज़अल्लाह एक तफरीही और अपनी तबीयत को बहलाने और हलवा पराठा और गुब्बारा और सीटी पिपीरी बजाने वाला माज़अल्लाह झुनझुना पुनपुना वाला एक मेला समझ करके रखा। तुम ये पहले गौर कर लेते कि किसके उर्स में आए हो। जिसके उर्स में आए हो उसे शहीद कहते हैं, शहीद।
और शहीद का माना यह है कि कोई कलमा पढ़ के इस्लाम की गवाही देता है, कोई इबादत करके इस्लाम की गवाही देता है, कोई रोजा रखकर इस्लाम की गवाही देता है, कोई तहज्जुद पढ़कर इस्लाम की गवाही देता है, कोई चाश्त इशराक अव्वाबीन पढ़कर इस्लाम की गवाही देता है। लेकिन ये वो है जो राहे खुदा में जान देकर इस्लाम की गवाही दे चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आज भी वक्त है, अगर अपने आप को हमने आईने में देखना शुरू ना किया तो सूरतें बिगड़ जाएंगी, कोई बताने वाला भी ना होगा। ये खैर मनाओ इन मिंबरों का, थोड़ी रिपीट कम कर दो भाई। 3 बजे माइक सही होगा क्या तुम्हारा है? 50 लोग ठोक चुके हैं, कम से कम कुछ तो गैरत आनी चाहिए। नहीं, काहे के लिए माइक लाया जाता है? सब लोग आए यही कहें सही कर दो, सही कर दो, इसीलिए लगवाया गया क्या? ये भी कोई नहीं बताने वाला होगा कि तुम्हारे चेहरों में दाग कितने हैं। अगर ये मिंबर लूट गए ना, इनकी रौनकें अगर लूट ली गई और ऐसे तमाशबीनों को चंद अवबाशों को लाकर खड़ा करके जलसों की रौनकों को पामाल किया गया, तो ये आईने दिखाने वाले जो उलमा मिंबर पे आते हैं, तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाकर सवर करके कम से कम मस्जिद में रब के हुजूर पहुंचकर चंद सजदों की अगर तौफीक नसीब हो जाती है तो शुक्र मनाओ इन उलमाए दीन का, इन हाफिज़े कुरान का, इन नाइबीन अंबिया का, जो आईना दिखा करके तुम्हें तुम्हारी नस्लों को संवरने का मौका देते हैं। जिस दिन ये हटा, हमने कौन सा काम किया है भाई? हमने कौन सा काम किया? नहीं बताओ ना, दीन के लिए किसने क्या काम किया है? कोई काम किया हमने? नहीं किया ना। आप कहोगे हमने जुमा पढ़ा है, आप कहोगे हमने जुमा पढ़ ली, रमजान का रोजा भी 15 के पहले वाला रख लिया, हमने तरावी भी 3 दिन 5 दिन वाली पढ़ ली। दिन के लिए क्या किया? इबादत तो अपने लिए किया ना, रोजा तो अपने लिए रखा, तिलावत तो अपने लिए की। अगर इसी को दीन कहा जाता तो इब्ने हैदर के सजदे हरम के कमजोर ना थे साहब। अगर इसी को दीन कहा जाता तो 25 हज पैदल चलकर अदा करने वाली जात का नाम सैयदा का लाल है, मुस्तफा के नूरे नजर इब्ने हैदर इब्ने बतूल इमाम हुसैन की मुकद्दस जात है। अगर इसी का नाम ईमान और इस्लाम की अलामत करार दे दिया जाता तो साहब इन चीजों की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर 25 हज पीछे अदा करने वाला तिलावत हर वक्त, और ऐसी तिलावत दुनिया क्या कर पाएगी साहब? मेहराब में, मस्जिदों पर, मुसल्लों पर, चटाइयों पर पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन 22,000 के बीच उन्हीं के नेज़े पर चढ़कर पढ़ देना, ये जिगर हुसैन इब्ने अली का है। ये जिगर हुसैन इब्ने अली का है। कौन ऐसी तिलावत करेगा? तो अगर सिर्फ तिलावत से दीन का मामला बचता तो कमी ना थी, अगर सिर्फ इबादत से दीन का मामला बचता तो कमी ना थी, अगर सिर्फ हज से दीन के मामलात बचते तो कमी ना थी। अरे रेते करबला पर खड़े होकर हुसैन इब्ने हैदर ने बता दिया कि वक्त रहे तो हरम का सजदा भी जरूरी है, और अगर दीन पर आँच आए या नस्लें बर्बाद होने लगे तो फिर करबला का रेत भी जरूरी है। वाह वाह वाह। उन्होंने तो दूध पीते असगर भी दे दिए साहब, उन्होंने तो दूध पीते असगर भी दे दिए। 18
18 साल का कड़ियल जवान हजरत अली अकबर की सूरत में दे दिया दीन के लिए। 19 साल के कड़ियल जवान कासिम इब्ने हसन मुज्तबा को दे दिया। तुम्हारे लिए साहब था, ये सब तुम्हारे लिए था। जो खुद जन्नती जवानों का सरदार हो, वो जन्नत खींचने के लिए करबला उसे जाने की जरूरत नहीं थी। अगर इब्ने हैदर मदीना से मक्का आए या मक्का से रेते करबला पर उतर गए और जामे शहादत को पी लिया, तो ऐ गुनहगारों, ये तुम्हारे लिए हुसैन इब्ने अली का सफर था, ये तुम्हारे लिए कुर्बानियां थी, ये तुम्हारे लिए अपनी गर्दनों को निछावर करना था। इसलिए कुछ तो सबक लेना चाहिए कि कम से कम अगर हम कुछ ना कर सके तो अपने 4 बच्चों को तो दीन का वो सबक पढ़ाकर मरे साहब, कि कफन की जो 2 चादर ओढ़ने के बाद कोई ये ना कहे कि बोझ था उतर गया, बल्कि वो कफन में लेट कर ये कह रहा हो, आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी। आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आते हैं तो आने दो उनको, वहीं आका होंगे, वहीं बात होगी। कम से कम इतना तो काम करके जाते साहब। आज जो कुछ भी मामला आईने की तरह आपके सामने मौजूद हैं, वो सारी चीजें हमने शराबों में अपनी नस्लों को डूबता हुआ देखा। हम अपने आप में हाजी नमाजी बने रहे, हमारी औलादें जुआ के अड्डों को आबाद करती रहीं। हम अपने आप में हाजी नमाजी बने रहे, हमारी औलादें गली के मोड़ पर, चौक चौराहों पर, होटलों पर, बहू बेटियों पर रीछ और बंदरों की तरह निगाहें डालकर ओछी हरकतें करती रहीं। हम और आप अपने आप में हाजी नमाजी बने रहे, हमारी जवान बेटी मेलों झमेलों बाजारों की रौनकें बनती रही। हमने आजादी निस्वा का नारा लगाकर हम अपने घर में हाजी नमाजी बने रहे। याद रखो, 1 लाख नहीं 1 करोड़ मर्तबा काबा का हज कर लो। अगर बेटा यहाँ तुम सऊदी में हज कर रहे, बेटा हिंदुस्तान में किसी के चौखट पर जाकर आबरू का सौदा कर लिया, तो वो हज पीछे रखे जाएंगे। पहले ये पूछा जाएगा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बता, तेरे होते हुए ये 22 साल का जवान, इसकी जवानी किसने लूट ली, इसके गैरतों का जनाजा किसने निकाल दिया। आखिर ये तो तेरी गोद में जब आया तो मुट्ठियां भी खोल नहीं सकता था, जब तेरे गोद में डाला गया तो बराबर पलके भी नहीं खोल सकता था। किस गली के मोड़ पर इसकी जबान को तिलावत से खाली किया गया, किस गली के मोड़ पर इसके कलेजे से इस्लाम को खुरच कर निकाल दिया गया, किस गली के मोड़ पर इसकी जवानी को तार तार कर दिया गया। ओ मुसल्ले को आबाद करके खुशियों में मगन होने वालों, अगर नस्लें बह गई, एक भी मस्जिद का सजदा तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकता है। अगर नस्लें बह गई साहब, तो एक भी मुसल्ला तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकता है। ये आज अगर मेलों झमेलों में ये औबासियां अगर होती हैं, तो बाप जलसे में होता है, उसकी 4 औलादें अय्याशियां कर रही होती है। किसने इनकी गैरतों का जनाजा निकाला, कि जिसने कड़ा छड़ा लंबे बाल, कान में सुराख, नाक में सुराख, क्या कुदरत की तरफ से सुराख की कमी थी जो जायद करवाए गए? क्या कुदरत की तरफ से सुराख की कमी थी जो जायद करवाए गए? ये सारी हरामकारियां अगर उधर चल रही है, तो बाप की चट्टी दाढ़ी ना देखी जाएगी, बाप के मुसल्ले का सजदा ना देखा जाएगा, बल्कि साहब उसे उसी जंजीरों में लपेट कर घसीट दिया जाएगा। क्योंकि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, पहाड़ों के बराबर भी नेकियां लेकर आने वाले लोग मैदान महशर में आएंगे, लेकिन फिर भी घसीट कर उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सहाबा ने अर्ज की, सरकार इतनी नेकियां फिर भी जहन्नम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खुद तो जन्नत का काम करके आया होगा,
लेकिन बेटा जहन्नम की सजा सुनकर खड़ा होगा, बेटी जहन्नम की सजा सुनकर खड़ी होगी, बीवी जहन्नम की सजा सुनकर खड़ी होगी। जब पूछा जाएगा बेटे से, बता तुझे किसने जो है बहका दिया कि तूने जहन्नम वालों का काम कर डाला, इतना बड़ा पाप किया कि तू जहन्नमी हो गया, तो बेटा रोकर अर्ज करेगा, मेरे मालिक मैं तो मजबूर था, जब तूने इसकी गोद में मुझे दिया था मैं तो कपड़े भी पहनने का सलीका नहीं रखता था, मैं क्या जानूं कितना खोलना है दुनिया में, कितना बंद करना है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम था। एक बेटी अर्ज करेगी, मेरे मालिक ये मेरा जो पापी बाप खड़ा है, आज इसके कसूर का नतीजा है जो मैं गिरफ्तार हो गई, क्योंकि मैं जब इसकी गोद में आई थी कोई धरना प्रदर्शन मैंने नहीं सुना था, जब इसकी गोद में आई थी इस्लाम के खिलाफ काला झंडा हमने नहीं देखा था, जब इसकी गोद में आई थी आजादी निस्वा के मकरूह नारे हमारी समातों तक नहीं पहुंचे थे, जब मैं इसकी गोद में आई थी तो मेरे मालिक मैं तो नन्ही चिड़िया थी, कितना ढकना था कितना खोलना था ये तो इसे बताना था, ये तो इसे तमीज देनी थी। आज अगर नंगी बाजार में घूम रही हूं तो ये कैरेक्टर मेरा बाद में है, मेरे बाप का किरदार पहले शामिल है, इसलिए इसे भी घसीटा जाए, क्योंकि बाप की परवरिश पहले है, औलादों की आजादी बाद में, बाप की परवरिश पहले है, औलादों का बेलगाम होना बाद में, बाप की परवरिश पहले है, औलादों का अंगूठा टेक होना बाद में, बाप की परवरिश पहले है, बेटियों का नंगेपन में आ जाना बाद में, बाप की परवरिश पहले है। तो अगर तुमने परवरिश में कोताही की, एक साहब आए रोने लगे, कहा हजरत दुआ कर दीजिए, तावीज बनवा दीजिए, लड़का बिगड़ गया। हमने कहा कौन सी तावीज चाहिए, तो कहा ऐसी बना दीजिए कि एक नजर देखे तो बिल्कुल एकदम जैसे बीन बाजत है, सांप घत लुवट लाग। हमने कहा सुनो, तावीज नहीं, मोम जो है मौलाना का मोम जामा कह के पहन लियो, तब्बो शेफा न मिली। शबिस्ताने रजा अमाले रजा समिस्ताने साबरी कुल गटहीम अकेले लटकाओ, एक भी अगर फायदा हो तो बताना, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई। हमने कहा ओ मुसलमानों, तुम अपने बाप होने का हक अदा कर दो, अगर बच्चे बेटा और बेटी होने का हक ना अदा करे तब बताना। तुमने तो अपना हक अदा ना किया, आज शिकायत है भाई। आज अगर इस वतने अजीज हिंदुस्तान को अगर आज तक खूबसूरती की खुशबुएं इसमें महसूस की जाती हैं तो उन्हीं लालों की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने नेक माँ बाप के गोद में नेकियों की करवटें बदली थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का खिताब और उसका तमगा हासिल हो चुका हो, या वतन अजीज को मौला इसे नजरे बस से महफूज फरमाए, इस वतन को मौला हासिदीन के हसद जालिमों के जुल्म मुनाफिकों के निफाक से महफूज व मामून फरमाए, इस वतन को नजर न लगने पाए। याद रखो, इस वतन को अगर आज तुम खूबसूरत देखने कि हम पहले की तरह खूबसूरत देखना चाहते हैं, हम इस वतन को पहले की तरह महकता देखना चाहते हैं, हम इस वतन में हर एक बिरादरी के लोगों को इकट्ठा मिल करके, गले मिल करके मोहब्बत का पैगाम देता हुआ देखना चाहते हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब को दोबारा फिर से देखने की तमन्ना रखते हैं, हम शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीता हुआ फिर हम इस वतन को देखना चाहते हैं। ये तमन्ना अगर आप करते हो तो क्यों करते हो साहब? जिन नेक माँ बाप ने अपनी गोद में परवान दे करके, परवरिश दे करके जिस बेटे को इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में खेल कूद कर जवानी की दहलीज तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी, जब आई बात आबरू की, जब बात आई सौदेबाजी की, जब बात आई अंग्रेजों के बदनिगाही की, जब बात आई इस वतन अजीज हिंदुस्तान को अंग्रेजी साजिशों के नतीजे में बिगाड़ने की, तो वही मिट्टी में खेल
खेलता लाल उठकर खड़ा हो गया और कहा ऐसी वैसी परवरिश नहीं हुई है, बल्कि बाप के खून की सुर्खियां भी चेहरों में आज तक मौजूद है। माँ के गैरतों और आंचलों की ठंड हवाएं भी इस वजूद में खुशबू बनकर तैर रही है। तो जिसने पूरे वतन की आबरू को तनहा खड़े होकर बचाने का तमगा हासिल किया, उस तुर्बत में उतरने वाली जात को अल्लामा फजले हक खैराबादी कहा जाता है। वाह 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 वाह। हम सोचते हैं ऐसे आसानी के साथ खेतियां पकी पकाई मिल जाएंगी साहब, ना ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की। इन पगडंडियों पर चलना आसान नहीं है साहब। हमने खेल तमाशों में इन चीजों को डालना चाहा। देखिए, हालात आते नहीं है, लाए जाते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हालात आते नहीं है, लाए जाते हैं। अगर तुम इस पर उमर बिन अब्दुल अजीज को आता हुआ देखना चाहते हो तो फिर समाज में वो गैरतमंद मर्द का भी होना जरूरी है और उस गैरतमंद खातून का होना भी जरूरी है, जिनके रुपट्टों का एक धागा उठा करके सिर्फ बाहर वाह कर दिया जाए तो आसमान से मूसलाधार बारिशें उतर पड़े। जब ऐसे गैरतमंद लोग समाज में होते हैं तो फिर यहाँ पर कोई और नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज आते हैं, नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो है तारिक बिन जियाद जैसी हस्तियां यहाँ पर आती है। लेकिन जब कौमों की गैरतें मरती है और अपने वसूलों का जनाजा अपने कंधों पर ढोने के आदी होने लगते हैं तो फिर इन कुर्सियों पर कोई उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं आता साहब। फिर उनके गिरीबान को नापने के लिए फिर ऐसे ही लोगों का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि अगर जो है हेलाकू और चंगेजी का दौर अगर दुनिया ने देखा है तो फिर कौमों का भी जायजा लेना पड़ेगा। अगर इंसानी सरों का मीनार बनता हुआ देखा है तो फिर समाज का भी जायजा लेना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, नस्लों को आजाद छोड़ करके हम जो मुसलमान का ढोंग रचना चाहते हैं, बहुत देर तक ये जाल, ये पर्दे सलामत नहीं रहेंगे। जिस दिन पर्दा नुचा एक हम्माम में सारे नंगे नजर आएंगे। हमने क्या समझ रखा है कि हम ऐसे अलल्लो तलल्लो की जिंदगी गुजारेंगे और सब कुछ मिल जाएगा है? अब तो दरगाहों पर, मज़ारों पर किस लिए जाया जाता है? किस लिए जाया जाता है? हमें जहां तक रिपोर्टिंग मिला है हम बताए थे किस लिए जाया जाता है। पहले कैसे किस लिए जाते थे वो भी हम अभी बताए दे रहे हैं, लेकिन अब किस लिए जाते हैं वो थोड़ी देर के लिए हम आपको 1 मिनट में इशारा कर दें। खाली यहां से बस का सफर किया, गली कूचों में पर्चा लग गया, चलो अजमेर चलो, चलो अजमेर चलो, इतना किराया, इतना, इतने बजे छूटे के टाइम है, ये सीटें खाली हैं, जल्दी आ जाइए, चलो अजमेर चलो। बैठ गए, धक्के मुक्के खाते, यहाँ से लेकर के शाहे मीना, फिर वारिसे देवा, फिर वहाँ से लेकर के दिल्ली, महबूबे इलाही, कुतुबुद्दीन औलिया, फिर कलियर के साबिरे पाक की चौखट, ये तमाम तर चीजें घूमते हुए हम पहुंचे दरबारे शहंशाहे हिंदो पाक गरीब नवाज की मुकद्दस चौखट पर। भीड़ का आलम यह कि कंधा छिला जा रहा, लेकिन जब धक्के मुक्के खाते खाते 3-4 दिन के बाद सफर करता जब वहां पहुंचा और जब मजार शरीफ निगाहों के सामने आया तो बौरहवा कहा था, गरीब नवाज करम कर दो, मोटरसाइकिल ले ली। मरी जाओ, अल्लाह इतनी दूर यहाँ तक कहा करे आए। हाँ सरकार करम कर दीजिए, वो है घर के पीछे एक प्लाट बिक रहा है, रजिस्ट्री अटकी हुई है, सरकार कुछ करम करो कि हमारा नाम लिखा है। हमने कहा तुम्हारे नाम फांसी की सजा लिखी गई है, जमीन तो ना लिखी गई। हाँ? तो हम दरगाहों पर किस लिए जाने लगे? मोटरसाइकिल, प्लाट, तिजारत, दुकान ओपनिंग, अपनी कमाई का धंधा चमकाने, बरकत हो जाए, बरकत हो जाए, हम कमाए हैं उसमें बरकत हो जाए, दुबई का वीजा लगा, कामयाबी मिल जाए, बेटा जाने के लिए पासपोर्ट बनवा लिया है, दुआ करो जल्दी से निकल जाए, फ्लाइट में बेटा बैठ चुका है, जल्दी से दुआ करो वहीं से टपक जाए। तो ये सारी हरकतें होती रही,
ये सारी हरकतें होती रहीं, इसलिए फैज के दरवाजे बंद कर दिए गए, क्योंकि जो जहां मिले वही लेना चाहिए भाई। जो जहां मिले वही वही वो चीज लेने के लिए। अब आप बनिए की दुकान पे जाओ और को आधा किलो धनिया तौल दियो, तो तौल देगा, है कि नहीं? लेकिन आप सोनार की दुकान पे जाके आधा पाव किलो हल्दी तौल दियो, तो हल्दी से ज्यादा अगर पीला हो के ना लौटे तो बताओ। हाँ, क्या हुआ मामला? मामला क्या हुआ? गलत जगह पर आप चीज लेने पहुंच गए। तो जिन दरबारों पर वलायत तकसीम की जाती हो, तकवा का खैरात दिया जाता हो, इबादत का सलीका दिया जाता हो, सजदों की रौनकें तकसीम होती हो, जिन चौखटों पर साहब कुरान से लगाव, नबी से मोहब्बत, इश्क मुस्तफवी की खैरात जिन चौखटों पर बांटी जा रही हो, वहां मोटरसाइकिल, वीजा, प्लाट, रजिस्ट्री, बैंक बैलेंस की दुआ करना। इसलिए फैज के दरवाजे बंद हो गए। काश की घर से ये सोचकर चला होता कि ये गरीब नवाज आपकी तुरबत पे आ रहा हूं, इतना करम करना कि जो कुतुबुद्दीन को दिया था, जो फरीदुद्दीन को दिया था, या जो निजामुद्दीन को मिला, उस इश्क की खैरात से चंद छींटे मुझ गुनहगार को भी अता कर देना। तो यारा लौटने से पहले अगर सजदे का हुनर ना मिलता तब कहते। इसलिए गलत चीजें लेने के लिए गलत चौखटों का इंतखाब कर लिया। फैज के दरवाजे बंद हो गए। वाह वाह वाह। हाँ, फैज के दरवाजे बंद हो गए। अब मामला क्या हुआ? आप वो सारी हरकतें वहां करने के लिए पहुंच गए। अच्छा, वहां भी मौजूद लोगों ने जबरदस्त फायदा उठाया। वो मजोर का पोखरा जो पीठी पर आहरीन, हाँ, तो जितना अंदर तक दबा रहा सब निकल पड़ा। हाँ, और फोटो खींचकर वीडियो क्लिक करके बता दिया ये अहले सुन्नत वल जमात है। हमने कहा जलील सुन्नी तो का आज तक देखा ही नहीं। ये चिरागी के धुएं पर मस्त अलस्त होने का नाम सुन्नी नहीं है। बरेली की चटाई पर बैठकर जो मदीने वाले को भी देख रहा हो उसे अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। वाह 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 वाह। हाँ, इसलिए हाँ, नहीं भाई, इजाजत ले जरूरी है। नहीं कहा कि तनी भर पैर का समेटन मौलाना फैल गए। नहीं नहीं भाई, हाँ, नहीं, इजाजत लेना जरूरी है, क्योंकि ये सब मेहमान बैठे हैं, सबको सुनने के लिए आप तब। अब हम शुरू से ये करे वजह से बहुत तेज तेज बोले लागन कि जोन जात है डरा चला आवे कि कुछ हुए वाला है। हाँ, अब देखो सही भरा है एकदम, कोनो नहीं के सब आएंगे, है कि नहीं भाई? कुछ झोली से दिखावे के लिए कुछ देर तक बजावे पड़त है। हाँ, तुरंते नहीं गांव में पहुंच के झोली निकाल के कहा थे लाइन है देख लियो, नहीं, बहुत देर तक बजा के इकट्ठा किया जाता है, तब निकाल के कहा जाता है देखो संभालो जाए वाला है। हाँ, तो कम से कम आप इकट्ठा है, ये आपके मुस्कुराते चेहरे, क्योंकि अभी इंशाअल्लाह जब जो है कानपुरी तर्ज का जब इंशाअल्लाह अभी जब वो सुरताल इंशाअल्लाह वो नगमाते रजा के बोस्ता से जो खुशबू महकेगी तो इंशाअल्लाह अभी आप कहोगे कि यारा थोड़ी देर और बैठा रह जाते तो मजा आ जाता है। हाँ, तो हमें यह सोचना है कि हम ये उर्स में आते क्यों है साहब। ये कमेटी वालों ने गली कूचों में चल करके, आजकल देखो वोट मांगा आसान है, चंदा मांगा बहुत कठिन है। हाँ, वोट मांगना आसान है, चंदा मांगना उससे भी ज्यादा कठिन है। आदमी हाँ 11 रुपया देगा और 1100 अगर ना सुनाए दिस बिसेड़ी तो कौन कहिस रहा। हाँ, कुछ लोगों ने तो तौबा कर लिया कि हजरत हमसे जो 1500 ले लियो ठीक है, लेकिन चंदक न करो। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं
कि पहुंचे, कुंडी खटखटाए या बेल बजाया तो अंदर से बाप ने छोटे लड़के को भेजा, कहा जाओ कह दो नाई है। तब आवा कही कि बप्पा कहीं नहीं, कह दो नाई है। हाँ? तो ये हरकतें होने लगी। नहीं साहब, अगर आप चल नहीं सकते हो, कर नहीं सकते हो, इतना बड़ा बेड़ा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते हो, तो कम से कम ये छोटे छोटे बच्चे, ये जवान, अगर हमारी कमेटी के जियाले अगर आपकी चौखट तक पहुंचते हैं, तो अगर तुम्हारे पास नहीं है, ये कोई नहीं कहता कि तुम 1 किलो सोना दे दो, नहीं, कम से कम खैरियत से सलाम दुआ कर लो, बैठ के एक गिलास पानी पूछ लो और कहो मैं आपके साथ हूं, अल्लाह ताला इसे मुबारक फरमाए, बेहतर कदम है। कोई एक आदमी भी अगर अमल कर ले गया तो सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम भी साथ चलने के लिए तैयार हैं। रहा मामला पैसे का तो कुछ थोड़ी कमजोरी है, ये लीजिए मेरी तरफ से 50-51 शामिल कर लीजिए, आइंदा इंशाअल्लाह और बढ़ करके हिस्सेदारी। तो फिर कलेजा साहब कुशादा हो जाएगा। जो एक कदम चल के थक गया था, वो 50 कदम चलने के बाद भी मुस्कुरा रहा होगा। हाँ, ये काम कम से कम आज हमने देखा, बहुत सारे ऐसे प्राइमरी शोबे ऐसे गांव में हमने देखे जहां जाले मकड़ियों के रक्स की महफिलें जमी हुई हैं, मच्छरों का गोल, वो सारी चीजें हैं, वो टोटी, वो जो है लोटों की न जाने कब शहीद हुई थी, आज तक वापसी नहीं हो सकी। वजू खानों में काइयां और जमी जमी घासें मुस्कुरा रही हैं कि क्या बहारें हैं, कम से कम नमाजी नहीं, घास तो मौजूद है। तो ये सारी हरकतें करके हम क्या बताना चाहते हैं? याद रखो, हमारे घरों के चौखटों पर मार्बल के चमकने की खूबसूरती उसी वक्त तक बाकी है जब तक हमारे गांव में कम से कम कुरान पढ़ने की जगहों में रोशनी बाकी है, या सजदे करने की जगहों पर रोशनी बाकी है, क्योंकि इनकी रौनकों से हमारी चौखटों को रौनकें दी जाती है। भाई, इस्लाम आज से नहीं 1450 साल से आवाज दे रहा है, संभल जाओ, जरा करीब आ जाओ, भागो नहीं, बिछड़ो नहीं, तफरीक ना करो, आपस में इख्तिलाफ ना करो, एक दूसरे का गला ना नापो, एक दूसरे की बुराई ना करो, चुगलखोरी भी ना करना, ये इस्लाम की नज़र में भयानक जुर्म है। हसद ना करना, ये इस्लाम की नज़र में भयानक जुर्म है। तुम एक दूसरे से अदावत ना रखना। यहाँ तक मामला ये है कि सलाम को आम करो, कोई अपना छोटा भी मिल जाए तो सलाम कर लिया करो, बड़ा मिले तो झुककर सलाम कर लिया करो। ये पैगामे मोहब्बत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की चादरे ततहीर इस दुनिया के सरों पर क्यों तानी गई? वजह क्या थी साहब? क्योंकि याद रखो, नफरतों से मियाँ बीवी भी एक बिस्तर पे रह नहीं सकते और मोहब्बतों से पूरा वतन मुस्कुरा सकता है। नफरतों से सिर्फ 2 लोग, मियाँ और बीवी, नफरतों से एक बिस्तर पे टिक नहीं सकते, लेकिन अगर मोहब्बतों की चमन को आबाद किया जाए तो पूरे मुल्क में करोड़ों की तादाद में हर एक तबके का आदमी मुस्कुराकर होली दिवाली पर एक दूसरे की चौखट पर बैठ करके एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम दे सकता है। क्योंकि साहब, नफरतों से तो यहां तक हमने तजर्बा किया है, बुजुर्गों ने लिखा भी है, वो चीज किताबों में मौजूद है कि अगर किसी पेड़ को बहुत मोटा तवाना, उगता तो नहीं हो, उगता है ना, है तवाना दरख्त लहलहा रहा हो हजरत, हमने यहां तक पढ़ा कि आप उसको सुखाना चाहते हो, आप उसको सुखाना चाहते हो तो कैसे सुखाओगे? अब मैं तोहरे मां से क्यों जने उठ के कहा काट डालो, हम चुप रहो, काट डालो, कैसे सुखाओगे? तो कोई कहेगा कि उसके जड़ छील दो, नीचे से खोद दो, कैसे सुखाओगे? नहीं साहब, ये सारी चीजें तो हैं, खत्म कर दो, सारी चीजें हैं, हो जाएंगी। लेकिन एक तरीका हमने पढ़ा हजरत कि सुबह शाम खाली जा करके उस दरख्त के सामने खड़े हो करके उसे कोसिए, उसे ताना दीजिए, दुश्मनी और अदावत की, बुग़्ज़ की बातें वहां करिए, तो
रोज सुबह शाम ये अमल दोहराइए तो इन नफरतों से वो पेड़ आहिस्ता आहिस्ता सूख कर खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हरे भरे दरख्त को भी, हाँ। और इसको एक वाकये से जोड़ दे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मिंजनीक में डाला गया तो जमीन ने मिंजनीक को पकड़ लिया, छोड़ नहीं रही थी। सारे नमरूदी खींच रहे थे लेकिन जमीन मिंजनीक को छोड़ नहीं रही थी। तो क्या अपनाया गया? कहा गया एलानिया ज़िनाकारी करो, भयानक जुर्म करो जिसकी वजह से जमीन की पकड़ खत्म हो जाएगी। हाँ, एलानिया ज़िनाकारी करो, हरामकारी करो इस जमीन पर। तो कई मर्दों औरत ने मिल करके हरामकारियां की जिसकी नहुसतों से जमीन की पकड़ ढीली हो गई और मिंजनीक छूट गया और उसे फेंका गया। तो कहने का मतलब यह है कि हरामकारियां, नफरतें, जुर्म, गुनाह, नहुसतें दरख्तों को भी सुखा देती है तो नस्लों को बर्बाद क्यों नहीं कर सकती है? इसलिए अगर वतन में हरियाली देखना है, इन नस्लों में शादाबी देखना है, इन मुस्कुराते चेहरों में हर एक का तर्जमान अगर देखना है, इन आईनों में मुस्कुराते हिंदुस्तान की तस्वीर अगर देखनी है तो मोहब्बतों के पौधे लगा दो, चमन में मोहब्बतों की खुशबू बिखेर दो। इंशाअल्लाह सिर्फ वतन ही नहीं नस्लें भी जिंदाबाद हो जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और ये सारी चीजें कैसे होगी? सारी चीजें कैसे होगी? ऐसे नहीं होगी, अचानक नहीं होता है सब। अचानक नहीं कि काल खांसी है आज मुंह बाय दियो बस हो गए। अचानक ये चीजें नहीं होगी। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे खेत में गेहूं पक जाता है, हम उसको ला करके कूट पीस करके घर में रख लेते हैं, रोटी के शक्ल में हम उसे देखते हैं। लेकिन रोटी तक पहुंचने के लिए कितने दायरों का रक्स करना पड़ता है ये हमने शुमार नहीं किया। तो अगर औलादों से रिजल्ट के मुतमन्नी हो तो तुम्हें उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की वालदा का वाकया आपने सुना होगा। थोड़ा सा इशारा कर दे हल्का सा कि बेटे ने माँ से पूछा था कि मेरी माँ ये रोजाना तुम मुसल्ला बिछा कर 5 टाइम क्या करती हो? तो माँ ने कहा कि बेटा मैं रब की इबादत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। कहा ये नमाज क्या चीज़ होती है, इससे क्या मिलता है? तो माँ ने कहा था साहब इसी हिंदुस्तान की ज़मीन पर कि मेरे बेटे नमाज पढ़ने से रब खुश होता है और शकर अता फरमाता है। बेटे के मिजाज के मुताबिक वो अब शकर से क्या मुराद लिया वो तो बाबा फरीद की वालदा जाने, लेकिन एक मिठास जो बच्चों की रगबत होती है उसकी तरफ माइल कर दिया। हजरत बाबा फरीद के लिए वजू का पानी रखा गया, वजू बनाए, इधर मुसल्ला माने बिछाया, पुड़िये में शकर रख करके मुसल्ले के नीचे छुपा दी। बेटे ने नन्ही उम्र में जैसे तैसे सजदा किया, सलाम फेरे, अर्ज की माँ शकर कहाँ है? कहा बेटा मुसल्ला उठाओ। अब जो मुसल्ला उठाया तो शकर पाए, खाए, खुश हो गए। अर्द की रोजाना इबादत, रोजाना ये तो नगद सौदा है, माँ इधर सजदा करके फारिग हो उधर हासिल हो जाए। रोज करते रहे, एक दिन माँ शकर ना रख पाई, बेटा नमाज के लिए खड़ा हो गया, सलाम फेरते अर्द की माँ शकर, कहा बेटा मुसल्ला उठाओ। देखा तो रोज पुड़िया थी, आज पूरा हौज मौजूद है, शकर भरा हुआ है। अर्द की माँ आज ये क्या मंजर है? तो माँ ने कहा बेटा सदाकत से पर्दा उठाती हूँ, जब पुड़िये का मामला था तो रोज तेरी माँ रखती थी, हौज का मामला है आज रब ने खुद अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ बस खत्म हो वाला है, घबरा ना, हम उड़ जाए। तो ये हो हाँ खत्म है तनी बार और सुन लिया, तनी बार और सुन लिया, तनी बार। तो क्या मामला था भाई, क्या मामला था?
हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहि रहमतुर रिजवान कहते हैं ना साहब, हिंदुस्तान की मिट्टी पर महबूब इलाही जैसा पीर ना आया और अमीर खुसरो जैसा मुरीद ना आया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। आज भी दिल्ली में वो मोहब्बतों की मिसाल कायम है साहब कि पीर ने एक मुरीद के लिए कह दिया था इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर कि अगर शरीयत के कानून पांव की बेड़ियां न बनते तो फिर खुसरो को एक ही कब्र में सोने की इजाजत दे देता। इरशाद फरमाया फिर भी ये कानून कयामत तक चलेगा कि जो निजामुद्दीन से मिलना चाहता हो पहले खुसरो से इजाजत ले ले, पहले खुसरो से इजाजत ले ले। तो हजरत महबूब इलाही बचपन का जमाना है, हम सोचते हैं कि अचानक बेटा वली हो जाए, अचानक बेटा नमाजी हो जाए। हम बेटे को कब सुधारते हैं मालूम है? कब सुधारते हैं? जैसे पैदा हुआ, बस थोड़े तनी भर रह गया, जैसे पैदा हुआ तो हाथ में लेकर के ओलू लुलू ओलू लुलू लोकारत रहे और घर में नंगे घुमावत रहे, घर में नंगे। यहाँ और कानून यहाँ तक है साहब कि बेटा हो या बेटी हो, अगरचे दूध पीने के जमाने में हो, लोगों के सामने उनके सत्र ना खोलो, उन्हें नंगा ना करो, नहीं तो बेहयाई उनके गले पड़ जाएगी। मेरे सरकार बचपन में सही हजरत आमिना खातून रजी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती है कि मेरा बच्चा पिघौड़े में होता, अगर चादर घुटने से हट जाती तो मेरा बच्चा जब तक रोता जब तक कि उसे छुपा न दिया जाता। क्या कहना, वाह वाह। उस वक्त तक सरकार रोते रहते जब तक कि उस सत्र को छुपा न दिया जाता। तो उनके हया और गैरतों की हिफाजत दूध पीने के जमाने ही से क्या साहब, निकाह करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि अगर अपनी नस्लों से वफादारी के उम्मीदवार हो तो अपने बच्चों के लिए पाक साफ सुथरा गोद दे देना, अच्छी माँ का इंतखाब कर देना। अगर माँ आलिमा फाजिला हाफिजा कारिया मुत्तकिया मुफ्तिया मुहद्दिसा है और फिर उसके कोख में जो कोई करवटें बदल कर इस दुनिया में आंखें खोलता है, तो अगर पाकीज़ा तहारत की चादरों को वा करके अपने गुर्बत के दौर में भी बेटे को तकवा की खुशबू देने की मालिका अगर कोई बनती है तो उम्मुल खैर अमतुल जब्बार हजरत सैयदा फातिमा का किरदार है, जिसका बेटा मुस्कुराया तो दुनिया ने प्यार से गौसे आजम कह के पुकारा। तो शादी से पहले हमारी नस्लों का हम पर हक है कि कम से कम उनके लिए एक अच्छे गोद का इंतखाब करो। फसफुर भी जाती दीनदारी को तरजीह दे करके आप कम से कम अच्छी गोद का इंतखाब करो। तो हम वो बात कंप्लीट कर दे, बस खत्म हो गए। हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमतुर रिजवान माँ एक छोटे कपड़े के टुकड़े में सूखी रोटी, कुछ नमक का हिस्सा और पानी का एक बाटल दे करके बेटे को रुखसत करती, मेरे बच्चे रब की याद में लगे रहना। चले जाते बियाबान में, रब की याद में, जिक्र में, अज़कार में लगे रहते। कुछ दिनों के बाद बेटे की वापसी हुई माँ से मुलाकात के लिए, तो माँ ने आजमाना चाहा कि देखो मेरा बेटा कहाँ तक कामयाब हुआ। तो अपने बेटे के सर को गोद में रखा कि देखे मेरे बच्चे जुएं तो नहीं पड़ गए, तेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, देखें बहुत दिन हो गया तो जंगलों बियाबान में इबादत कर रहा, घर पे आज आया है। तो जुएं देखने के बहाने माँ ने सर गोद में रखे और चुटकी से बाल पकड़ के खींचा, चुटकी से बाल पकड़ के खींचा। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने आह और उफ की आवाज निकाली। माँ ने गोद से सर हटा दिया, कहा बेटा जा, अभी बहुत कमी बाकी है, तेरे बदन में अभी तकलीफ का एहसास बाकी है, इसलिए जा और इबादत कर और रियाजत कर, अभी बहुत कमी है। चले गए, सालों इबादत और रियाजत करते रहे। जब वापसी हुई, माँ ने दही की जगह पर चूना रख दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया पी गए, माँ ने गले लगा लिया कि मेरा बेटा कामयाब हो गया, क्योंकि जबान के जायके का मामला खत्म हो चुका है। नारे तकबीर, अस्सलाम वालेकुम। नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, शहजादे मौला